मैं ध्यान करने बैठती हूँ लेकिन ध्यान लगता नहीं। 30 मिनट भी बैठ जाऊँ, आंखें बंद होती हैं लेकिन बस आंखें ही बंद होती हैं। अंधेरा दिखता है और कुछ नहीं होता। इसके आगे क्या किया जाए? गंभीर प्रश्न है आपका और सबके साथ का प्रश्न है। हालांकि उत्तर का एक छोर आपके प्रश्न में ही है। प्रश्न है कि बस आँख ही बंद है, ध्यान का कुछ पता नहीं, और ऐसा कब तक, और इसके आगे कुछ हो पाएगा या नहीं। इस दुविधा का मूल है इंद्रियां। जरा समझेंगे, अभ्यास की बात है। बचपन से अभ्यास है इंद्रियों के सहारे चलने का, और ध्यान है इंद्रियों से धीरे धीरे दूर जाना। और इसमें दोष इंद्रियों का नहीं, दोष हमारा ही है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई आदत लगा दी जाए कुछ कार्य करने की, और फिर वह किए जा रहा है काम 25-30 वर्षों से। अब वो झिझकेगा, व्यक्ति को लगेगा इस काम से ही तो अब तक बना हुआ हूँ। उसके हाथ पांव मस्तिष्क सब यही बोलेंगे बार बार कि तुम चाहो भी, परंतु हम ऐसा ना करने देंगे, तुम्हें यह अभ्यासित काम छोड़ने ना देंगे, हम तुम्हारा साथ ना देंगे यदि तुम इस काम को छोड़ने को कहोगे तब भी। अब किसी नए कार्य में कैसे जाया जा सकता है? पूछना किसी व्यक्ति से जिसने एक ही काम किया वो उम्र भर, और अब आप उसको कहें छोड़ना होगा यह सब जिसका सहारा था, वह नहीं करेगा, उसकी इंद्रियां ही साथ ना देंगी। और कुछ ऐसा ही होता है ध्यान के साथ भी। इंद्रियां नहीं मानती, अपने काम से वो करती रहती हैं। अब इंद्रियों की उपस्थिति में ध्यान कैसे संभव हो पाए? इसीलिए आप 30 मिनट भी बैठती हैं तब भी आपका ध्यान संभव नहीं हो पाता। कारण है कि इंद्रियां अपने काम में निरंतर लगी हुई हैं। जैसा आपने कहा प्रश्न में, आंख बंद करें तो अंधेरा दिखता है, अर्थात आंखें अपना काम कर रही हैं। जैसा उनका स्वभाव है, वह अंधेरा देख रही है। साथ ही बाकी इंद्रियां भी अपना काम कर रही है, इसलिए ध्यान नहीं हो पाता। तो अब करना यह है कि जब ध्यान में बैठें तो पहले लंबी श्वास भरें। साथ ही इंद्रियों को समझाएं कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम अब अपना काम बंद कर सकते हो। समझाओ सब इंद्रियों को, नहीं तो इंद्रियां अपना काम करती रहती हैं आपकी रक्षा के लिए। तो अब उन्हें समझाना है ध्यान मार्ग में परमेश्वर की खोज में सब सुरक्षित है। अब इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, सुरक्षा हेतु। तो आइए देखते हैं कैसे ध्यान में बैठते हुए हम अपनी इंद्रियों को समझाएं, कैसे उनको थोड़ा विश्राम लेने के लिए उत्साहित करें। तो इस प्रकार दोहराएं जब आप ध्यान में। सबसे पहले मुद्रा लीजिए, आंखें बंद, ओम के उच्चारण से शुरू करेंगे। ओम। हे मेरे नैनों, आपसे ही मेरा जीवन उज्जवल होता है। तुम सदैव मुझे अच्छे बुरे का अनुभव कराते हो, सभी खतरों से मेरी रक्षा करते हो, परंतु अब तुम विश्राम करो, क्योंकि ये अंतर्मन की यात्रा में कोई खतरा है ही नहीं। यहाँ मैं सुरक्षित गमन कर सकता हूँ तुम्हारे बिना ही। और तब आप महसूस करेंगे कि आंखें थोड़ी शिथिल हो गई हैं। तो ये हुआ पहला चरण।
अब अपने कानों को समझाएंगे। हे मेरे कर्ण बिंदुओं, तुम सदा सचेत रहकर मुझे संसार के प्रति अवगत कराते हो। आंखों के बंद होने पर भी तुम मार्गदर्शन करते हो। अप्रिय ध्वनि महसूस होने पर तुम बाकी सभी इंद्रियों को सहसा ही सचेत अवस्था में ले आते हो। किंतु अभी हमें आपके विश्राम और प्रयास की, आपके परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस ध्यान अवस्था में हम जाने वाले हैं वहाँ कोई प्रिय अप्रिय ध्वनि ना होगी। बस एक सुदूर मौन वहाँ हमारी प्रतीक्षा में है। इसलिए हे गर्ण बिंदुओं, आप विश्राम कीजिए, स्वयं को शिथिल कर दे। ओम। अब जीवा को थोड़ा विश्राम देंगे इस प्रकार। जीवा, तुम सदैव से मुझे मधुर, कटु और अन्य स्वादों के प्रति जागरूक करती आई। मेरे जीवन में ओजे रस का आनंद आपके कारण ही संभव हो पाया है, किंतु मेरे ध्यान मार्ग पर भोजन या पेय रस आदि अच्छे या बुरे स्वाद का कोई स्थान नहीं होगा। वहाँ सदा आत्मभाव से तृप्ति ही रसपूर्ण होती है। इसलिए तुम भी वहाँ क्या करोगे, अर्थात तुम्हारा भी वहाँ कोई कार्य ना होगा। इसलिए जीवा, तुम भी अब थोड़ा आराम के करो। ओ आगे बढ़ते हैं। हे नासिका द्वारों, वाष्प रूप में तुमसे प्राप्त अनुभव बिना किसी श्रम के मुझे तृप्त या सचेत करते हैं। वस्तुओं के दृष्टि प्रभाव में ना होते हुए भी तुम ही हो जो बाह्य अनुभवों को चेतना देते हो। लेकिन अब आवश्यकता ना होगी। रिक्त ध्यान में कोई भी सुगंध दुर्गंध का स्थान ना होगा। आप भी विश्राम कीजिए। ओम। तब त्वचा के बारे में। तन के आवरण को परिभाषित करने वाली और चुपचाप विभिन्न अनुभवों को कहती और महसूस करने वाली तुम त्वचा हो। मुझे पीड़ा, सर्दी, गर्मी इत्यादि अनुभवों को देती हुई तुम कार्य करती ही रहती हो, हे त्वचा। किंतु अब कोई भी अनुभव तुम स्पर्श न कर पाओगी। अतः समय है आप भी विश्राम कीजिए। ओम। इन सब 5 इंद्रियों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका 95% ध्यान प्रवेश तो हो ही गया होगा ध्यान के प्रथम चरण में। लेकिन अब भी एक उपकरण होगा जो कार्य कर रहा होगा। तो जानते हैं उस उपकरण को जो शेष 5% ध्यान को भी पूर्णता की ओर ले जाए। वो उपकरण है आपका मस्तिष्क, जो अभी तक इंद्रियों को समझा रहा था। अब बारी है मस्तिष्क को विश्राम देने की, शिथिल करने की, ताकि यह किसी वैचारिक बुनाई में लगकर पुनः इंद्रियों को काम पर ना लगा पाए। हे मस्तिष्क, तुमने ही इंद्रियों को वश में किया था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी विश्राम करो, क्योंकि अब इंद्रियां नहीं हैं जिस पर तुम सक्रिय रूप से काम करते, और कोई भी विचार तुम्हारा इतना बृहद नहीं होगा कि ध्यान को स्पर्श भी कर पाए। इसलिए तुम भी शिथिल रहो, आराम करो, विश्राम प्राप्त करो। ओम। तो इस प्रकार आप पाएंगे, शायद थोड़ा अभ्यास लगे, 5-10 बार का, या शायद पहली बार में ही हो जाए, लेकिन संभावना बहुत है कि आप ध्यान के पहले चरण में
गहराई में